बंद पड़ा कारखाना। शहर से दूर जंगल के बीच एक पुराना लोहे का कारखाना था। 20 साल पहले वहां अचानक आग लगी थी। उस आग में काम करने वाले कई मजदूर जिंदा जल गए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, आग लगने के बाद भी रात को उस कारखाने की मशीनें अपने आप चलती थीं। लोग कहते थे, रात 2 बजे के बाद कारखाना मजदूर नहीं, इंसानों को बनाता है। करण और उसके 2 दोस्त, समीर और विकास, रात को उस कारखाने में घुसे। करण वीडियो बना रहा था। अंदर हर जगह जंग लगी मशीनें थीं। छत से पानी टपक रहा था और हवा में जली हुई स्किन जैसी बदबू थी। अचानक पूरे कारखाने में एक मशीन अपने आप चालू हो गई। ठॉक ठॉक ठॉक, जैसे कोई भारी चीज काटी जा रही हो। समीर ने टॉर्च मशीन की तरफ डाली। मशीन के नीचे गीले पैरों के निशान थे, लेकिन वो इंसान के नहीं लग रहे थे। हर पैर में 6 उंगलियां थीं। अचानक मशीन रुक गई और पूरे कारखाने में एक आदमी की धीमी आवाज गूंजी, काम बंद मत करो। विकास डरकर पीछे हटने लगा। तभी उसके पीछे रखी पुरानी चेन अपने आप हिलने लगी। उसने मुड़कर देखा, चेन धीरे धीरे उसके पैरों में लिपट रही थी। वो चीखा और भागने लगा, लेकिन चेन ने उसका पैर इतनी जोर से खींचा कि वो सीधा मशीन की तरफ घिसटता चला गया। उसके हाथ फर्श पर रगड़ने लगे, स्किन छिलने लगी, खून की लाइन पीछे बनती चली गई। करण भागकर उसे पकड़ने गया, लेकिन तभी मशीन चालू हो गई। घर्र। विकास का हाथ मशीन के अंदर चला गया। अंदर से हड्डी टूटने की आवाज आई। क्रैक, क्रंच। उसकी चीख पूरे कारखाने में गूंज गई। फिर मशीन ने धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को अंदर खींच लिया। कुछ सेकंड बाद मशीन से सिर्फ खून और कपड़ों के टुकड़े नीचे गिरे। अब सिर्फ करण और समीर बचे थे। अचानक ऊपर लगी पुरानी स्पीकर्स अपने आप चालू हो गईं। एक टूटी हुई आवाज आई, नया मजदूर तैयार है। तभी कारखाने की सारी मशीनें एक साथ चलने लगीं। धुआं फैल गया और उस धुएं में कई जले हुए चेहरे दिखाई देने लगे। उनकी स्किन आधी पिघली हुई थी, आंखें पूरी सफेद। और सबकी गर्दन पर लोहे के नंबर टंगे हुए थे। समीर डरकर भागा, लेकिन कारखाने का एग्जिट बंद हो चुका था। अचानक उसके पीछे से लोहे का एक बड़ा हुक आया और उसकी पीठ में घुस गया। चिर्र! हुक उसकी बॉडी को ऊपर उठा ले गया। समीर हवा में लटक गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। फिर ऊपर कन्वेयर बेल्ट चलने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर बेल्ट पर खिंचता गया और आगे लगी भट्टी के अंदर चला गया। अंदर से उसकी चीखें आती रहीं, जब तक सब शांत नहीं हो गया। अब करण अकेला था। अचानक उसके सामने एक जला हुआ आदमी आया। उसका आधा चेहरा मेल्टेड था और सीने पर लिखा था, वर्कर 13। उसने धीरे से कहा, कारखाना बंद नहीं हुआ, बस मजदूर बदल गए। अचानक करण ने देखा, दीवारों पर इंसानों की शैडोज चल रही थीं, जैसे कोई अभी भी काम कर रहा हो। मशीन अपने आप फिर चालू हुई और स्क्रीन पर लिखा आया, नेक्स्ट वर्कर रेडी। अगली सुबह कारखाना फिर शांत था, लेकिन अंदर एक नई आवाज गूंज रही थी, ठक ठक ठक। और मशीन के पास एक नया हेलमेट रखा था, जिस पर लिखा था, करण।